एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी सोरासिस के बारे में। सोरासिस एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर होता है। तो आज हम पहले जानते हैं कि ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती हैं। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरल हुआ या किसी और तरह का इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करने का काम इम्यून सिस्टम का होता है। बट अगर किसी रीजन से हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर हमारी ही नॉर्मल स्किन को अगर टारगेट करे, उससे डैमेज करे, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो सोरासिस भी उनमें से एक है। तो देखिए, हमारी जो स्किन होती है इसकी कई लेयर्स होती हैं। तो जो नीचे की लेयर होती है वो धीरे धीरे करके ऊपर आती है और डेड स्किन बन जाती है, और उसके बाद वो अपने आप शेड हो जाती है, मतलब झड़ जाती है। तो ये जो स्किन सेल टर्नओवर कहते हैं इसे, तो ये लगभग 25 से 40 दिन के अंदर तक हो जाता है। बट सोरासिस में क्या होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी स्किन सेल को टारगेट करता है, तो ये जो प्रोसेस होता है, जो नीचे की स्किन ऊपर आती है, डेड स्किन बनती है, तो ये बहुत तेजी से होने लगता है। जो काम हफ्तों में होता है वो कुछ दिन में ही होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जगह जगह पे वो पैचेस बनने लगते हैं स्किन पे, उभरे उभरे से, लाल लाल से। तो सोरासिस में यही होता है। और सोरासिस में एक खास बात ये होती है कि जो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें आपको सिल्वर कलर का पैच जैसी स्केलिंग मिलती है। तो ये आपको सोरासिस में देखने को मिलती है। सोरासिस आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि आपका नी हुआ, एल्बो जॉइंट हुआ, या आपके स्कैल्प पे हो सकता है, या बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। बैक में स्पेशली लोअर बैक में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो सोरासिस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नी पे होता है, एल्बो होता है। तो सबसे कॉमन जो होता है वो होता है सोरासिस वल्गैरिस। इसके अलावा होता है आपका पाल्मोप्लांटर सोरासिस, जिसमें कि आपके जो लीजन्स होते हैं वो आपके हाथ के तलवे, पैर के तलवों पे ही देखने को मिलता है। अगला होता है एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें जो आपके सोरासिस के जो पैचेस होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, आपके सिर से लेकर आपके पैर तक। तो इससे आपको सेप्सिस का खतरा हो सकता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगला होता है पस्चुलर सोरासिस। इसमें क्या होता है, जो सोरासिस के पैचेस होते हैं उसमें आपको पानी से भरे हुए, पस से भरे हुए दाने जैसे दिखते हैं। एक होता है गटेट सोरासिस। गटेट सोरासिस में क्या होता है, ये आपके छोटे छोटे से पैचेस, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम के जितने छोटे छोटे पैचेस पूरी बॉडी पे दिखते हैं। और ये मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं या यंग अडल्ट होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। और इसका जो ट्रिगर फैक्टर होता है, टॉन्सिलाइटिस या थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी सोरासिस जो होता है वो आपके जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जॉइंट में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसे हम बोलते हैं सोराटिक आर्थराइटिस। इसके अलावा कुछ सोरासिस आपके नेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी, जैसे कि जो सोरासिस मोस्टली होते हैं वो आपके बॉडी के एक्सटेंसिव सर्फेसिस पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीज वगैरह पे। कभी कभी सोरासिस आपके जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स हुआ, फीमेल ब्रेस्ट हुआ, या ग्रॉइन एरिया हुआ, यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो इसे हम इनवर्स सोरासिस बोलते हैं। तो सोरासिस कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम सोरासिस के कॉज को देखें तो इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक कॉज अभी तक साइंस में नहीं पता चला है, लेकिन ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री कभी कभी देखने को मिलती है। इसके अलावा जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उन ये ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको सोरासिस है, तो अपनी स्किन को आप 2 से 3 बार मॉइस्चराइज ज़रूर करें। और विंटर आने से पहले ही आप ये मॉइस्चराइजेशन जो है दिन में 2-3 बार आप करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप गर्म पानी से ना नहाएं, और जब भी नहाने के बाद तुरंत आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही मॉइस्चराइजर स्किन पे अप्लाई कर लें। तो इस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ में जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा फ्लेयर अप देखने को मिलता है। और कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, जो कि अगर बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन करती है तो इसकी वजह से भी सोरासिस बढ़ सकता है। और ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो डायग्नोसिस नहीं बनवाते हैं और अपने आप से ही कोई ना कोई स्टेरॉइड की क्रीम बॉडी में लगाते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई भी स्टेरॉइड क्रीम अप्लाई करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो उससे आपकी स्किन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, इसमें जो ऊपर से नसें आपकी दिखने लगती हैं। अगर आप फेस पे बहुत टाइम से अप्लाई करते हो कोई भी स्टेरॉइड क्रीम, तो आपको एक्ने हो सकते हैं, चेहरे पे बाल, जिसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं, वो सब आ सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथी से आप इसे बहुत इफेक्टिवली और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको जब भी अगर ऐसे कुछ पैचेस बॉडी में दिखते हैं तो आप ज़रूर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें। होम्योपैथी में इसको इफेक्टिवली पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, और इस डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है।
तो होम्योपैथी में जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है, जैसे कि नैट्रम्यू है, सीपिया है, सल्फर है, ग्राफाइटिस है, इस तरह की कई मेडिसिन और हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उनके बॉडी में कहाँ पे सोरासिस है, कब से है और कितना इंटेंसिव है उनका सोरासिस, या साथ में क्या उन्हें और बीमारियां हैं, तो इसके हिसाब से हम पेशेंट का पूरा केस लेने के बाद उनको मेडिसिन हम देते हैं। तो आप भी होम्योपैथी ट्राई करें और होम्योपैथी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।